अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 सदाबहार उर्दू की किताब है। सबक है अपनी हिफाजत कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे मुख्तसर सवालों को कि हम अपनी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से ख़तरा महसूस होता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ख़तरा उस वक्त लगता है जब वो स्कूल से बाहर निकलें और सामने उन्हें कोई लेने ना भी आया हो। उस वक्त उन्हें ख़तरा महसूस होता है और उसके बाद है कि अगर वो कहीं जाएं तो रास्ते में या बाहर निकले हों खेलने के लिए तो उन्हें कोई अजनबी शख्स मिल जाए और उन्हें चॉकलेट या इस तरह मीठी कोई चीज़ खाने की ऑफ़र करे। तो उस वक्त बच्चों को क्या करना चाहिए? ये जो सबक है ये बच्चों की हिफाजत के बारे में है। इसमें जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है और कोई भी अजनबी शख्स, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत, अगर वो मिल जाए, वो अगर उसे कहे मुझे तुम्हारी अम्मी ने भेजा है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें खाला के घर ले जाऊँ, इस तरह करके कोई शख्स कह दे या कोई शख्स कह दे मीठी चीज़ का कहे कि ये खा लो, ये लो चॉकलेट खा लो, आज मेरे बेटे की सालगिरह है, और उसमें उन्होंने बेहोश करने वाली दवाई मिलाई हो। इस तरह भी बच्चों को इस चीज़ से भी ख़तरा होता है। तो बच्चों के लिए है कि अगर बच्चे सफ़र कर रहे हों, आप सफ़र में हों या घर पर, हमेशा तमाम लोगों को अपने आप से मुनासिब फ़ासले पर रखिए। यानी अगर आप बाहर भी हों या किसी के घर जाएं या आपके घर कोई आए तो आप सबको एक मुनासिब फ़ासले पर रखिए। किसी के साथ जैसे बिल्कुल साथ नहीं लगना, आपने थोड़ा सा पीछे हट के मुनासिब फ़ासले पर ख़ुद को रखना है। अगर किसी की कोई हरकत या इशारा आपको समझ ना आए, कोई शख्स ऐसी हरकत करता है कि वो आपको बुला रहा होता है, कोई इशारे करता है और बच्चे को समझ नहीं आती, तो अपने बड़ों को बताइए। कभी भी इस तरह नहीं करना कि अपने बड़ों से ये बात छुपा लेनी है और उसको नज़रअंदाज कर देना कि कोई बात नहीं, इसने कोई इशारा किया, मुझे कोई समझ तो आई नहीं, पता नहीं उसने क्या कहा है और उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर जैसा भी वो इशारा करता है, घर में आके अपने बड़े को बताना है। अगर आप स्कूल के पास हैं तो अपने उस्ताद को बताना है। और कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाना चाहता है, कोई भी आपको कुछ कहता है, किसी किस्म का भी कोई काम कहता है, तो वहाँ से हट जाइए और मुमकिन हो तो शोर मचा दीजिए। बल्कि शोर मचाना उसी वक्त ज़्यादा बेहतर है। पीछे हट के खामोश होके खड़े होने से कभी-कभी दूसरे को दोबारा मौका मिल जाता है। उस वक्त शोर मचा दें और अगर कोई गलत शख्स हुआ तो वो भाग जाएगा। अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ करते रहिए। बच्चों, जब भी आप बाहर निकलें, घर से निकलते हुए आपने अपनी हिफाजत की दुआ या हफीज़ु या रकीबू पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। और माएँ तो अक्सर बच्चों के लिए दुआएं करती रहती हैं, लेकिन आपको अगर आयतल कुर्सी आती है तो आपने वो पढ़नी है। अगर आयतल कुर्सी नहीं आती तो आपने सूरत नास पढ़ के बाहर निकलना है। कोई भी हमें जो भी दुआ आती है हिफाजत में रहने की अल्लाह ताला से, और कुछ नहीं तो आप बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते रखिए कि या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रख। और इसके बाद है कि बाहर किसी बड़े के साथ हमेशा जाइए। अक्सर बच्चे जो हैं वो अपने घरों के बाहर खेलने के लिए निकल आते हैं और बहुत से हादसा भी हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे वाक़यात सुने हैं कि कोई आता है और छोटा बच्चा देखकर उसे बातों में लगाकर ले जाते हैं। इस तरह के बहुत से नुकसान होते हैं जिनकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं होती। और कभी-कभी तो वो बच्चा जो है या बड़ा भी कोई जो अपने बच्चे का ख़्याल नहीं रखता, वो बाद में पछताता रहता है। तो बच्चों, बाहर किसी बड़े के साथ जाइए और इनके साथ-साथ रहिए। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए ताकि कोई आपको धोखा देकर नुकसान ना पहुँचाए। तो बच्चों, आजकल के ज़माने में कोई ऐसा काबिल एतबार शख्स नहीं है कि जिसको आप कहें कि आज मेरे अब्बू मुझे लेने अभी नहीं आए तो मैं आपके साथ घर चला जाऊं, या इस तरह की कोई बात। या वालिदैन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को बहुत एहतियात से रखें। कभी भी अपने घर की कोई काम वाली है उसके साथ या गली मोहल्ले के किसी बड़े बच्चे के साथ अपने छोटे बच्चे को कुछ लेने के लिए भेजना, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है।
इसके बाद है मज़मून नवीसी। हम एक मज़मून को किस तरह लिखना शुरू करते हैं, कैसे मज़मून बनाते हैं। सबसे पहले ये है कि क्या आप कभी सैर करने गए हैं? अपनी सैर के मुतल्लिक़ तमाम सवालों के जवाब अपनी कापी में तरतीब से लिखिए और इस मज़मून को कोई अच्छा सा उन्वान दीजिए, मसलन समंदर की सैर। तो पूछा ये गया है कि क्या आप कहीं सैर करने गए हैं? अगर आप समंदर के करीब कहीं सैर करने गए हैं तो उसका आप अनुमान समंदर की सैर रख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ कहीं सैर करने गए हैं उसके मुताबिक आपने सैर का उसका अनुमान रखना है। तो पहले है सवाल, आप सैर करने कब और कहाँ गए थे? इसके आपने ये सवाल लिखना है अपनी कॉपी पे। ऊपर लिखना है आपने, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है समंदर की सैर, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है नेशनल पार्क की सैर। तो हर कोई अपने हिसाब से लिखेगा जहाँ-जहाँ उसने सैर की है। तो मैंने अपने मुताबिक यहाँ लिखा है नेशनल पार्क की सैर। आप सैर करने कब और कहाँ गए थे? मैं 2 माह पहले शारजा नेशनल पार्क गया था या गई थी। ठीक है? उसके बाद है कैसा मौसम था? बादल छाए हुए थे। बादल छाए हुए थे या बादल छा गए थे। इसके बाद है सवाल नंबर 2, कैसा महसूस हो रहा था? खुशी महसूस हो रही थी। जब बच्चा या बड़ा कहीं सैर करने के लिए निकलता है तो उसकी एक अलग सी फीलिंग होती है, उसे खुशी महसूस होती है, ख़ासकर जब मौसम भी अच्छा हो। सवाल नंबर 3 है, कौन-कौन गया था? मैं और अम्मी-अब्बू। तो उसके बाद है सवाल नंबर 4, किस सवारी से गए और आए? तो इसका जवाब जो मैंने लिखा है वो ये है, हवाई जहाज़ से गए और आए। और इसके बाद आपने जिस सवारी से गए, जहाँ गए, आपने वो लिखना है। सवाल नंबर 5 है, क्या-क्या देखा? झूले और मैजिक शो और ऊँट की सवारी। वहाँ झूले देखे, मैजिक शो था वो देखा और ऊँट की सवारी की। इसके बाद है सवाल नंबर 6, कुछ खाया या पिया? वहाँ अगर आपने कुछ खाया है तो आपने वो लिखना है जो आपने खाया है। आइसक्रीम खाई है, कोल्ड ड्रिंक पी है, कोई बर्गर वगैरह खाया है, तो मैंने लिखा है बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। सवाल नंबर 7 है, वहाँ की ख़ास बात क्या थी? सफाई वहाँ की ख़ास बात थी। और बच्चों आपने देखना है कि आपने वहाँ क्या चीज़ जो महसूस की है, कोई ख़ास चीज़ आपने उसके मुताबिक लिख देना है। इसके बाद है जो उसका तीसरा, इक़्तिबास का मतलब होता है पैराग्राफ। पहला जो था पैरा उसमें ये सवाल था, दूसरा फिर ये और तीसरा ये आखिरी। कौन सी बात बहुत अच्छी लगी और क्यों? सफाई बहुत अच्छी लगी क्योंकि साफ़ माहौल सबको अच्छा लगता है। कौन सी बात अच्छी लगी? ये पहला सवाल है। सफाई अच्छी लगी, ये इसका जवाब है। और क्यों? क्योंकि साफ़ माहौल सबको अच्छा लगता है। उसके बाद है कौन सी बात बहुत बुरी लगी और क्यों? यहाँ भी 2 सवाल हैं। ज़्यादा लोग अरबी बोलते थे, ये है बुरी बात लगी जो। ये बुरी बात है नहीं, लेकिन एक इंसान को जिसको समझ ना आ रही हो जिस चीज़ की, वो उसे अच्छी नहीं लगती। और क्यों? और मुझे समझ नहीं आती थी, इसलिए अच्छी नहीं लगी। तो इसमें है कि जब हम मज़मून लिखते हैं किसी भी चीज़ का तो सबसे पहले उसका ऊपर नाम लिखते हैं मज़मून का, फिर उसके मुख्तसर से सवाल होते हैं कि मैं वहाँ गया तो वहाँ की चीज़ें मुझे क्यों-क्यों अच्छी लगी। और क्या कि सबसे पहले होगा कि मैं जब जहाँ कहीं गया वहाँ मैंने क्या-क्या देखा। फिर ये होगा कि मैंने जो देखा वो मुझे क्यों अच्छा लगा और मैंने जाते हुए और आते हुए क्या महसूस किया। और वहाँ की ख़ास चीज़ जो है वो इसका जो है मज़मून उसकी इख्तिताम होता है कि हम वहाँ गए और वहाँ की वो ख़ास चीज़ हमें अच्छी लगी। तो इस तरह बच्चों हमने आज सीखा मज़मून नवीसी। कहीं भी आप जाएँ, अपनी सैर का हाल लिखें, जहाँ आपने सैर की, जहाँ आप अपने दोस्त के साथ गए, जहाँ अपने किसी बड़े के साथ गए। लेकिन उससे पहले बच्चों जो हमने पहले पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी एहतियात करनी है और अपनी हिफाजत के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है। तो बच्चों अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी हिफाजत में रखे।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।